नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होलाष्टक के विषय को लेकर के। हम होलाष्टक को क्यों मानते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है, होलाष्टक में किन प्रकार की सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के आज हम आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सभी को ज्ञात है, होली क्यों मनाई जाती है। होली भक्तों का एक उत्सव है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत इस दिन हुई थी। भक्तराज प्रहलाद ने होलिका दहन में, होलिका जब उन्हें अपने अंक में लेकर के बैठी थी, भक्तराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति के माध्यम से, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा के माध्यम से, अपने तपोबल के माध्यम से नारायण को प्रसन्न किया था। तो जो होलिका भक्तराज प्रहलाद को जलाने आई थी, वो स्वयं उस अग्नि में जल गई। इसलिए हम होली मनाते हैं, कथाएं आपको पता है। दूसरा प्रश्न आपके मन में आता होगा कि ये होलाष्टक होता क्या है और होलाष्टक को हम इतना क्यों महत्व देते हैं, होलाष्टक में हम क्यों कोई शुभ कार्य नहीं कर पाते। ये बातें हम आपको आज बताएंगे। देखिए, होलाष्टक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होला धन अष्टक है ना। होली के 8 दिन पूर्व लगने वाला जो समय है उसे होलाष्टक कहा है। होलाष्टक क्यों लगाया जाता है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि भक्तराज प्रहलाद को मारने के लिए, उनको मृत्यु दंड देने के लिए उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यप ने यातनाएं देना प्रारंभ किया था। होली के 8 दिन पूर्व से उन्हें जब यातनाएं देना प्रारंभ किया तो तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी गई। हालांकि उन्हें मृत्यु दंड देने का उनका लक्ष्य था, किंतु भक्तराज प्रहलाद की अटूट निष्ठा और भक्ति के कारण उन्हें मृत्यु दंड दे नहीं पा रहे थे। तो कष्ट देना जब प्रारंभ किया, कभी हाथियों से कुचलवाया था, किंतु भक्तराज प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कभी उबलते हुए तेल में उन्हें गिराया गया था, उससे भी भक्तराज का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार ऐसे ही 8 दिनों तक नाना प्रकार की यातनाएं दी। कभी पहाड़ियों से उन्हें फिकवाया गया, कभी समुद्र में डुबोया गया, किंतु भगवान की अटूट भक्ति के कारण भक्तराज प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इन्हीं सबको देखते हुए जब हिरण्यकश्यप इन सारी चीजों से हार गया, तो उन्होंने होलिका, अपनी बहन होलिका को बुलाया। और जब उन्हें पता लगा कि होलिका के पास जो वरदान है जिससे वो अग्नि स्नान कर सकती है, किंतु स्वयं अग्नि में कभी नहीं जल पाएगी, तो उन्होंने इसी प्रकार भक्तराज प्रहलाद को अपने अंक में बिठाया, अपनी गोदी में बिठाया और अग्नि स्नान किया। किंतु प्रहलाद की भक्ति, अटूट निष्ठा के कारण उस अग्नि में होलिका स्वयं ही जलने लगी। प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए हम लोग होलिका दहन करते हैं, होलिका का पर्व मनाते हैं। अब होलाष्टक में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए, भक्त के ऊपर इतने अत्याचार हुए होली के 8 दिन पहले तक। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग होलाष्टक को मानते हैं और होलाष्टक में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं किया जाता। हमारे जो 16 संस्कार है उनमें से कोई भी संस्कार उसमें नहीं किए जाते। ना कर्ण भेदन संस्कार होता है, ना मुंडन संस्कार होता है। कोई नया काम हम नहीं कर सकते, विवाह आदि नहीं कर सकते, नया घर नहीं बना सकते, अर्थात भूमि पूजन उस समय नहीं होता है, गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं होता है। किंतु अब समस्या हमारे बीच में ये उत्पन्न होती है, ये जो होलाष्टक है सभी के मानने के लिए है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हिरण्यकश्यप का जो क्षेत्र था पुष्कर आदि क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता, और ये होलाष्टक वहीं पर मान्य है। किंतु हमें इतना ध्यान रखना है, फाल्गुन सुदी अष्टमी से यह होलाष्टक प्रारंभ होता है, जो पूर्णिमा को पूर्ण होता है। तो होलाष्टक अष्टमी को जब प्रारंभ होता है, तो अष्टमी के दिन चंद्रमा अपने प्रभाव में रहते, उग्र रूप में रहते हैं। नवमी को सूर्य ग्रह उग्र रूप में रहते हैं। दशमी को शनि ग्रह उग्र रूप में रहते हैं। एकादशी को शुक्र ग्रह उग्र रूप में रहते हैं। इसी प्रकार द्वादशी में गुरु उग्र रूप में रहते हैं, त्रयोदशी में बुध, चतुर्दशी में मंगल और पूर्णिमा वाले दिन राहु और केतु उग्र रूप में रहते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग आ सकता है। इसी बीच में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हमारे जीवन में हो सकती है।
इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए, या फिर हम कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है, इन्हीं सारी गतिविधियों से बचने के लिए हमें अवश्य ही भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का जो यह होलाष्टक का पर्व है, इस बीच हमें जितनी अधिक मात्रा में हो उतना ही अधिक हमें भजन करना चाहिए। तो ये सावधानी हमें होलाष्टक में रखनी चाहिए। दूसरी, हमें अगर हम वाहन चलाते हैं तो बड़ी सावधानी से हमें वाहन चलाना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि हमने आपको अभी बताया, सारे ग्रह उग्र रूप में रहते हैं, तो किसी ना किसी रूप में आपके सामने परेशानी बन करके आ सकते हैं। आपकी राशि पर कुछ विपरीत ऐसा प्रभाव पड़ सकता है जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि पुष्कर क्षेत्रों में पूर्णतः यह वर्जित है शुभ कर्म, किंतु पुष्कर के अलावा और कहीं भी इसका प्रभाव नहीं होता है। किंतु हमें अपनी सावधानी अपने साथ रखना चाहिए, वाहन हमें धीरे चलाना चाहिए और आने वाली दुर्घटनाओं से हमें बचना चाहिए। तो हमने आपको होलाष्टक के बारे में बताया। होलाष्टक में खूब भजन पूजन करें, ईश्वर का कीर्तन करें, अवश्य ही आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। धन्यवाद।